हेलो स्टूडेंट्स, प्रणाम। आज हम लोग देखेंगे लीगल इश्यू इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ठीक है, तो कौन कौन से इश्यूज आते हैं। ई कॉमर्स एज वेल एज एम कॉमर्स प्रेजेंट अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग बिजनेस, रीचिंग ग्लोबल मार्केट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन परचेसिंग। ठीक है, एम कॉमर्स एंड ई कॉमर्स क्या करता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस करने का, आपको कोई भी शॉपिंग करने का। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, आपकी जो बिजनेस की प्रोसेस है वो क्या करता है, फास्ट करता है। हाउएवर, जस्ट एज एनी न्यू बिजनेस हैज सम इश्यू एंड रिस्क, सो डज e-commerce and m-commerce. Both of these pose many legal challenges as it is the activity performed on global internet without observing national boundaries. ठीक है, आपको कोई भी बाउंड्रीज मीन्स कैसा नहीं है कि आप खाली गुजरात के लिए वो काम कर सकते हो, आप पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वो आप चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो। एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. The major challenges are related to the intellectually property rights, copyright, privacy and many times the disputes among the parties. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, हर एक कंपनी का, हर एक नेशनल का, ठीक है, जैसे इंडिया के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं वैसे हर एक नेशनल्स के खुद के रूल्स होते हैं। ठीक है, और वो रूल्स के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को कोई कॉपीराइट्स नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने कोई एक कंपनी है आपकी, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड कर दिया है, ठीक है, तो वो रजिस्टर को आप चेंज कर दो, मतलब वो पूरी इंडिया के अंदर वही नेम वाला कोई भी रजिस्टर्ड नहीं कर सकता है। Enforcement of legal rules and regulations provide confidence to customer that their personal information remain secret and will not be misused. ठीक है, वहाँ पर उसका कोई भी मिसयूज़ भी नहीं होता है। और ये जो गवर्नमेंट जो रूल्स बनाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए जो भी रूल्स बनाता है, ठीक है, वो कौन बनाता है, आपका इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड IT लॉज, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजीज लॉ। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको सब कुछ काम करना होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशंस रिमेन सीक्रेट एंड विल नॉट बी मिसयूज। इफ़ इट इज़ मिसयूज, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कैन बी पनिश्ड। ठीक है, जो पर्सन होता है जो आपका मिसयूज़ करते हैं आपकी कंपनी के नेम को, ठीक है, उनको क्या होता है, पनिश किया जाता है। ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स एज अ कस्टमर प्रोवाइड देयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, कंपनी मेकिंग ऑनलाइन बिजनेस आर गेटिंग लीगल सपोर्ट इन केस ऑफ मिसयूज ऑफ देयर लॉग और एनी कॉपीराइट मटेरियल्स लाइक डिजिटल कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कॉपीराइट मटेरियल। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई फेमस होता है, ठीक है, तो उन्हीं के जैसा नेम रख के वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट उनकी बेचते। ठीक है, तो वो उनका एक कॉपीराइट नहीं है कि वो लोग वो बेच सके। ठीक है, तो वो लोग बेच रहे, ठीक है, तो उनको IT एक्ट के हिसाब से उनको क्या होता है, पनिश किया जाता है। अब सिक्योरिटी इन एक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कौन कौन सी कॉपीराइट्स है, एक तो, ठीक है, तो कॉपीराइट प्रोवाइड द ऑथर विथ टूल टू प्रोटेक्ट हिज और ओरिजिनल वर्क फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर टेकन बाय अदर विदाउट परमिशंस। ठीक है, आपके परमिशंस के बिना, जो मेन ऑथर है उसके परमिशंस के अलावा कोई और पर्सन, ठीक है, उसको यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ एप्लीकेबल टू बुक्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड आर्टिकल्स। कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इट्स वेरियस फॉर्म, इट कैन नॉट बी यूज फ्रीली। ठीक है, आप उसको फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बाय सॉफ्टवेयर यू हैव द राइट टू यूज़ इट एंड नॉट द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई भी राइट नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है कि आप भले ऑनलाइन परचेज कर लेते हो उसको, पर आप उसको कॉपीराइट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। The distribution site are with the copyright holder
ऑल्सो मोस्ट ऑफ द वेब पेजेस आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। ठीक है, क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को कॉपीराइट नहीं कर सकते हो, और वो आपके पास एक बार आपने मंगवा लिया, ठीक है, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप का ट्रेडमार्क, इट इज़ स्पेशली लोगो। ठीक है, क्या होता है, लोगो होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी का खुद का लोगो होता है। ठीक है, मार्क होता है, वर्ड होता है, सिंबल होता है, डिज़ाइन होता है, फेस होता है और इमेज होती है, विच इज़ यूज्ड बाय एज एन इंडिविजुअल और कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द of other in the market. A trademark may be designed by the following symbols: TM, trademark, SM and R. ठीक है, किस किस के बेस पे कर सकते हो आप? TM, SM एंड R मतलब रजिस्टर्ड। ठीक है, अब डोमेन नेम डिस्प्यूट। ठीक है, डोमेन नेम मीन्स क्या होता है? जो आपका URL होता है, ठीक है, www.google.com, तो वो क्या है आपका URL। द कंपनीज over domain names is another legal issue. Earlier the domain names were given on first come first serve basis। ठीक है, आप जो भी फर्स्ट आए हो, ठीक है, वही वहाँ पर सर्व कर सके। Thus people would register domain name that we are not in what would be importance। ठीक है, आप कंपनी ने एक बार आप गूगल एक बार रख दिया, ठीक है, तो आप गूगल रख सकते हो कभी भी। ठीक है, सिनफिग रख दिया है तो आप सिनफिग डोमेन नेम रख सकते हो? नहीं। Later on such domain names were sold to concerned company at a very high price। ठीक है, उन लोगों ने हाई प्राइस से, दिस इज़ नोन एज साइबर स्क्वैटिंग। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? साइबर स्क्वैटिंग। अनदर प्रॉब्लम इज नेम चेंजिंग वेयर समवन रजिस्टर्स purposely misspell variations of well known as domain name. This can mislead the consumers who generally make टाइपोग्राफिकल एरर वाइल एंटरिंग URL। ठीक है, कई बार क्या करते हैं, वो मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग नेम रख के, ठीक है, जिसके आगे पीछे एक स्पेलिंग चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रोटेक्टिंग इनेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपके इनेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ थी तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। सेवरल न्यू एंड इम्प्रूव्ड मेथड्स आर continually being developed to protect their intellectual property. Some of them are discussed here. Stenography। ठीक है, ये क्या है आपका? स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशंस विद इन अदर इंफॉर्मेशंस। ठीक है, क्या किया जाता है यहाँ पर? आपकी जो प्रोसेस है उसको क्या किया जाता है? हाइडिंग। The informations in the file, if not protected, can be used for any malicious purpose. It works by replacing unused data in a computer file such as image, sound or text with invisible informations. These hidden informations can be plain text, cheaper text or even image. Specially software is needed for stenography and there are freeware version available on internet which can be easily downloaded। ठीक है, स्टेनोग्राफी मीन्स क्या होता है? आपकी जो डेटा होता है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया होता है? हिडन। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिजिटल वाटरमार्किंग। ठीक है, डिजिटल वाटरमार्किंग मीन्स क्या होता है कि आप कोई भी डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है, जैसे द वाटरमार्क इज डिजिटल कोड inserted into digital image, audio or video file which can identify the file's copyright informations. It also allow hiding informations in a totally invisible manner। ठीक है, डिजिटल वाटरमार्किंग जो होता है वो क्या होता है? टोटली इनविजिबल, आप कुछ भी नहीं देख सकते। Earlier artists used to creatively sign their painting with the brush to claim copyright। ठीक है, कोई भी पेंटर होता है वो पेंटिंग करता है तो नीचे क्या करता है? साइन करता है ना। बट इन डिजिटल वर्ल्ड आर्टिस्ट कैन वाटरमार्क देयर वर्क बाय हाइडिंग देयर नेम विद इन द इमेज। ठीक है, इमेज के अंदर ही वो क्या करता है? उसकी वाटरमार्क को हाइड करता है। द इनविजिबल एम्बेडेड वाटरमार्क हेल्प टू आइडेंटिफाई द ऑनर ऑफ द वर्क। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? जिसने वो वर्क किया है, ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए कैसा होता है? एम्बेडेड किया होता है। This concept is also applicable to the other media such as digital videos and audio. Currently, the unauthorized distributions of digital audio over the internet in MP3
फॉर्मेट इज़ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, बिग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी MP3 लोग ऐसे ही भेज रहे। इन दिस केस डिजिटल वाटरमार्किंग में बी यूजफुल टू सेट अप कंट्रोल ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशंस एंड टू प्रोवाइड एफिशिएंट मीन्स ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शंस, ठीक है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन मैंने पहले बोला वैसे, ठीक है, कि आप ऑनर को पूछते हो कि आपको ये कॉपीराइट करने दे कि नहीं। For example, the photo identify card of person can be protected by an identify number 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये क्या कर दिया होता है, रिटन ऑन द कार्ड एंड हिडन एज अ डिजिटल वाटरमार्किंग, ठीक है। वो जो उसके आइडेंटिफाई वो क्या कर दिया होता है उसने डिजिटल वाटरमार्क से हाइड। जैसे पासपोर्ट ओनर होता है, ठीक है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशंस होती है, ठीक है, वो आप लोगों को क्या कर दिया होता है, टेक्स्ट होती है वो प्रिंटेड इन क्लियर टेक्स्ट होता है, बट यूजिंग डिजिटल वाटर मार्किंग द नेम कैन ऑल्सो बी हिडन, ठीक है, नेम भी क्या हो जाता है वहाँ पर हिडन, ठीक है। और वो जो हिडन करने की वाटर मार्क को होता है उसको विजिबल करने के लिए जो यूज़ करते हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, GIMP, ठीक है, क्या बोला जाता है, GIMP। GIM का मीनिंग होता है GNU इमेज मैनिपुलेशंस प्रोग्राम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पेमेंट इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे।